अक्सर लोग समझते हैं कि सनातन धर्म बस अब वेदों और पुराणों तक ही बचा है। लोग सनातन धर्म के बारे में ज्यादा नहीं जानते और ना ही इसे पूरी श्रद्धा के साथ फॉलो करते हैं। पर कुछ सालों में बागेश्वर धाम के चमत्कारों ने लोगों को सनातन धर्म को मानने, उसके प्रति श्रद्धा रखने के लिए मजबूर कर दिया। बागेश्वर धाम की कृपा इस समय सभी लोगों तक पहुंचाने में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज इस कदर लोकप्रिय हो चुके हैं कि उनकी ये छाप विदेशों तक पहुंच चुकी है। ये सब कुछ कैसे हुआ? कैसे उन्होंने विदेश की जमीन तक सनातन धर्म के झंडे गाड़े? कैसे उनकी प्रसिद्धि भारत से होती हुई 7 समंदर पार विदेशों तक पहुंच चुकी है? ये सब कुछ आज हम के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज से कई सालों पहले जिस बागेश्वर धाम के बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं थी, आज ये बागेश्वर धाम और इस धाम को पॉपुलर करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस कदर पूरी दुनिया पर छा चुके कि आज इनके सामने बड़े बड़े लोग अपनी परेशानियों को लेकर के आते हैं। पर ये सब कुछ कैसे हुआ, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आखिरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी एक आम आदमी की तरह ही इंसान ही तो हैं। फिर कैसे वो किसी दूसरे इंसान का भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ बता देते हैं? इस वीडियो को देखिए। यहाँ पर बागेश्वर धाम की छत के नीचे एक बहुत बड़ी दरबार चल रही है। ये दरबार बागेश्वर धाम सरकार की दरबार है, जिसको पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज चलाते हैं। हजारों की संख्या में हर सभा में लोग अपनी परेशानियों को लेकर पहुंचते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, क्या कोई बिना आपके बारे में कुछ भी जाने, आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, आप किस परेशानी का हल ढूंढने के लिए आए हैं, ये सब कुछ कोई कैसे बिना उसके बताए जा सकता है? कई बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भक्तों की गलतियों को भी पकड़ लेते हैं। आपने कौन कौन से गलत काम किए, आने वाले समय में आप क्या करने वाले हैं, ये सब कुछ मात्र कुछ ही सेकंड में कोई कैसे पता कर सकता है? दुनिया में मौजूद कोई भी साइकोलॉजी, कोई भी साइंटिफिक मेथड इस तरह की जानकारियों को नहीं बता सकती है। पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस असंभव काम को बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं। इस चमत्कार को देखकर लोग काफी हैरान हो जाते हैं। ऐसी बातों को भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बता देते हैं जो लोगों ने पूरी दुनिया से छुपाए रखी होती हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मुंह पर सच बोलने वाले मुहम्मद इंसान हैं, इसलिए कई बार उनके पास आने वाले भक्तों की भी वो पोल खोल देते हैं। हजारों लोगों पर कृपा बरसाने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर ये कृपा बालाजी महाराज हनुमान जी की कृपा है, जिसके चलते वो ऐसा कर पाते हैं। उनके अंदर कई ऐसी दिव्य सिद्धियां हनुमान जी की कृपा की वजह से जागृत हुई हैं, जिससे आज वो इस दरबार में बड़ी से बड़ी परेशानियों का हल चुटकी बजाते ही कर देते हैं। भूत प्रेत तो उनके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। पर ये कृपा कैसे उनके ऊपर बरसी, इसके पीछे उनके साथ बीते सालों में हुए वाक्यों और उनका पुराना इतिहास जिम्मेदार है। दोस्तों आज से करीब 36 साल पहले 1986 में बागेश्वर धाम मंदिर का रिनोवेशन किया गया था। उससे पहले इस मंदिर को कोई भी नहीं जानता था। इस मंदिर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी मंदिर में पूजा पाठ की जिम्मेदारियां संभालते थे। बागेश्वर धाम सरकार के दरबार को भी उन्होंने ही शुरू किया था, लेकिन उस समय ऐसे चमत्कार नहीं देखने को मिलते थे। गिने चुने लोग ही इस मंदिर और दरबार में आते थे, जबकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी भी एक सिद्ध संत थे। फिर आया 4 जुलाई 1996 का समय, जब जन्म हुआ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में यहीं पर बागेश्वर धाम मंदिर भी है। इसी जगह पर गड़ा नाम की जगह पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने उस गरीब परिवार के साथ रहते थे, जिनमें उनके पिता राम कृपाल गर्ग और माता सरोज गर्ग थे। उनके दादाजी थे जिन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को रामायण पढ़ना और भगवत गीता के बारे में कई सारी ज्ञान की बातें उन्हें बताई। शास्त्री जी का परिवार इतना गरीब था कि जब उन्होंने अपने पिता से वृंदावन जाकर कर्मकांड पढ़ने के लिए कहा, तब उस समय उनके पास 1000 रुपए भी नहीं थे। कई जगह से पैसे उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिले और वो वृंदावन नहीं जा पाए। इसके बारे में खुद अपने दरबार में उन्होंने बताया।
9 साल की उम्र से शास्त्री जी बालाजी सरकार की पूजा और भक्ति में इस कदर डूब गए थे। इन्हें कई सारी सिद्धियां प्राप्त हुई। हनुमान जी की कृपा के साथ इनको इनके दादाजी की भी कृपा हुई, जिसके बाद बड़े होने पर साल 2012 तक इनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब इन्हें अचानक से कई अलौकिक शक्तियों का एहसास होने लग गया था। उन्हें आभास होता था कि वो किसी भी इंसान के बारे में सब कुछ जान सकते हैं और हनुमान जी की कृपा से वो उन्हें सही रास्ता दिखा सकते हैं। इसके बाद से बागेश्वर धाम की दरबार का जिम्मा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उठाया और देखते ही देखते चारों तरफ उनकी ख्याति बिखरने लग गई। आज उनकी ये चमत्कार इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि विदेशों से भी उन्हें बुलावे आ रहे हैं। विदेशों में लोगों की परेशानियों को हल करने के लिए अभी हाल ही में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ब्रिटेन गए थे, जहां उन्होंने ब्रिटिश सांसदों और वहां के भारतीय समुदाय के लोगों की परेशानियों को दूर किया। वहां जाकर राम कथा का वाचन किया। विदेशी लोग भी इतने प्रभावित हुए कि चारों तरफ हिंदुत्व का बिगुल बज गया। अब विदेशी धरती पर राम कथा का वाचन होने लग गया। ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ही चमत्कार हैं कि सनातन धर्म और हिंदुत्व आज पूरे भारत देश के साथ विदेश की सरजमी पर भी इस कदर पहुंच चुका है कि विदेशी भी अब उनके सामने सर झुकाते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।